हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सबका टैरो फाउंडेशन कोर्स के डे 1 में स्वागत है। टैरो को लेकर के किसको किसको एक्साइटमेंट है? अच्छा, टैरो को आप लोग क्या समझते हैं? कौन कौन बताएगा कि टैरो से आप क्या कर सकते हैं? हैंड रेज कीजिए, मैं अनम्यूट करती हूँ। अच्छा, अर्चना जी ने किया हैंड रेज। बोलिए अर्चना जी। टैरो की मदद से समझो, अगर कोई हमारे सामने भी ना हो, कोई मतलब लॉन्ग डिस्टेंस पे है, तो उसके मन में क्या चल रहा है ये हम टैरो के कार्ड से पता कर सकते अच्छा। हैं। अच्छा, आप टैरो सीखना क्यों चाहते हो? मुझे इंटरेस्ट है इंटरेस्ट। और इसी चीज से, हाँ, कि कभी कभी ऐसा लगता है कोई लोग है जो मतलब उनके मन में क्या चल रहा है वो तो पता नहीं चलता, तो कार्ड के हेल्प से मैं मतलब आप टोटली इंसान की करंट फीलिंग जानने के पर्पस से टैरो क्लास को सीखना चाहते हो। ओके, ठीक है। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहेगा कि टैरो क्यों सीखने आए हैं आप लोग? आप हैंड रेज कर सकते हैं। अच्छा, प्रतीति जी ने। प्रतीति जी तो इस लाइन में बहुत अच्छी निकलेंगी। थैंक यू। बस बस। वही कहना था मुझे कि जैसा कि आपने मुझे बताया है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इफ अगर मुझे अच्छा लगा फाउंडेशन के बाद में तो आई कैन मेक अ करियर। और मैं थोड़ा सा काउंसलिंग के साइड पर भी जा रही हूँ, तो मुझे लगता है दिस विल बी एडिशनल एडवांटेज, हाँ। एडिशनल स्किल टू व्हाट आई एम थिंकिंग आई एम डूइंग। सो हम्म। वो मुझे हेल्प करेगा। बहुत बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि टैरो के थ्रू भी आप गाइडेंस निकाल पाओगे कि ये बंदा आगे ये कर पाएगा कि नहीं, इसके लिए ये मेरे लिए सही रहेगा कि क्या सही रहेगा। और बहुत सिचुएशंस के लिए अपने लिए मैं तो कहती हूँ टैरो को ना इंसान को अपने लिए ही सीख लेना चाहिए, ना प्रोफेशन में जाए तो भी सीख लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं। मैं जो टैरो कोर्स कराती हूँ इसमें आप लोगों को साथ के साथ में इंटरव्यू, जो मतलब प्रोफेशनल कोर्स होता है उसमें इंटरव्यू वगैरह की भी पूरी प्रैक्टिस कराती हूँ, इंटरव्यू के लिए भी भेजती हूँ। इंटरव्यू भी आप लोगों का होगा। मतलब घर बैठ के एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो आप किसी भी ऐप के थ्रू भी, जैसे एस्ट्रो टॉक है, एस्ट्रोसेज है, डिवाइन टॉक्स है, इन सब के इंटरव्यू की पूरी तैयारी कराती हूँ। उसकी स्पेशल क्लासेस लेती हूँ। और जो बाकी तो टैरो का होगा, अभी तो हमारा ये फाउंडेशन कोर्स है, इसमें ऐसा नहीं कि मैं 2-3 कार्ड बचा बता करके आप लोगों को छुट्टी कर दूंगी। आज मैं कोर्स कंटेंट भी आगे का शेयर करूंगी। पहले मैंने सोचा था कि सेकंड डे से स्टार्ट करूंगी, लेकिन आज का नक्षत्र बहुत अच्छा है और आज के दिन हम जिस चीज की शुरुआत करते हैं उसमें हमें लाइफ में बहुत सक्सेस मिलती है। दैट्स वाई मैंने फिर डेट भी चेंज करके 18 कर दी, क्योंकि आज का नक्षत्र बहुत अच्छा है। और मैंने कोर्स कंटेंट भी सोचा, अभी तो आप लोगों को कार्ड्स थोड़े पढ़ाऊंगी, ऐसा नहीं है 3 दिन में पूरे 78 कार्ड्स कंप्लीट करूंगी, पढ़ाऊंगी आप लोगों को। बेसिक नॉलेज पूरा मिलेगा आपको। और कोर्स कंटेंट भी लास्ट में शेयर करूंगी, क्योंकि आज के ये ना सोचिएगा आप लोग कि ये पहले मैंने ये बात स्टार्टिंग में इसीलिए बोल दी कि ये ना सोचिएगा कि फ्री बोल करके पहले ही बेचने वाली चीज बताने लगी। तो मेरा रीजन ये है आज कोर्स कंटेंट भी शेयर करने का, लेकिन पहले मैं कार्ड्स को आप लोगों को पढ़ाऊंगी। टैरो ना बहुत ही, मतलब इनसे आपका कनेक्शन, टैरो से हमें कनेक्ट होना पड़ता है। कार्ड सबके पास आ जाएंगे, मीनिंग आप लोग समझ लोगे, लेकिन जब तक आपका कनेक्शन नहीं होता है तब तक वो चीजें आपको, वो इंट्यूशन, वो चीजें होती नहीं। और कार्ड से कैसे कनेक्ट हुआ जाता है, कार्ड कैसे हमारे बेस्ट फ्रेंड बनते हैं, मतलब चार, इस कार्ड से कनेक्ट होने की 4-5 टेक्निक्स होती हैं जो हमें पूरी तरह से कार्ड से कनेक्ट कर देता है कि कार्ड हमें खुद ही सामने से बोल के बताने लगता है कि सामने वाले इंसान को ये प्रॉब्लम है। तो वो सारी टेक्निक्स भी हम सीखेंगे, ठीक है? तो सब चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि कार्ड 78 है तो कोर्स बहुत बड़ा है, तो देर नहीं करेंगे हम। टैरो ना, टैरो की थोड़ी सी हिस्ट्री हम जान लेते हैं।
स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? क्या हो गया? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए मुझे। टैरो की शुरुआत ना अराउंड 14 टू 15 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। एक में और राइडर वेट टैरो डेक जो है 1909 में आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसे बनाया था पामेला कोलमैन स्मिथ ने। ठीक है, जो इसकी फाउंडर जो भी हम बोले, राइडर वेट टैरो, क्योंकि टैरो जो है राइडर वेट ही टैरो होते हैं। ओरिजिनल टैरो जो है राइडर वेट होते हैं, और जो भी आगे कोर्स करेंगे जो ओरिजिनल टैरो होते हैं ना वो बिल्कुल इस तरह से ही होते हैं। दूसरे आपको कई तरह के सब टैरो कार्ड्स मिल जाएंगे, आजकल फैशन में बहुत ज्यादा उसमें एडिटिंग शुरू हो गई है, लेकिन जो ओरिजिनल होते हैं वो यही होते हैं, जिनमें ना कोई मीनिंग लिखी होती, कुछ नहीं लिखी होती। और एक अच्छे टैरो रीडर आप तभी हैं जब बिना मीनिंग लिखे हुए कार्ड्स को ऐसे पढ़ के समझ जाओ, कार्ड्स देख करके। वो अगर आप वो कार्ड्स यूज करते हैं, मैं यहाँ पे फिर सबसे कह दूंगी, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, मेरे पढ़ाए हुए लोग एस्ट्रो टॉक पे भी हैं, एक अच्छी इनकम भी जनरेट कर रहे हैं वो लोग, उनको मैंने हरदम मना किया है कि जो लिखे हुए कार्ड्स आते हैं उनको कभी मत यूज करना। उनको यूज करने से हमारी इंट्यूशन पावर जो होती है वो कम हो जाती है, हम कार्ड्स को रीड नहीं कर पाते हैं, हम अपना माइंड नहीं यूज करते हैं, हम कार्ड से कनेक्ट नहीं हो पाते। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ टैरो सिखाऊंगी, बताऊंगी। टैरो के स्ट्रक्चर में दो टाइप होते हैं, एक मेजर अरकाना होता है, दूसरा माइनर अरकाना होता है। टोटल 78 कार्ड्स होते हैं टैरो के। ठीक है, मेजर अरकाना में 21 कार्ड्स होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग 22 कार्ड्स होते हैं मेजर अरकाना में, लेकिन स्टार्टिंग 0 से होती है। ठीक है, और मेजर का मतलब क्या होता है? बड़ा। और अरकाना का मतलब क्या होता है? सीक्रेट। ऐसे सीक्रेट जिसे हम बदल नहीं सकते, ऐसी चीजें हमारी लाइफ की जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, जो होनी ही होनी है। और माइनर अरकाना, माइनर मतलब छोटा, तो छोटे सीक्रेट्स। और माइनर अरकाना में हमारे 56 कार्ड्स होते हैं, जिसमें सूट्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक पेंटिकल्स, इसमें थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, मैंने भेजा है अपने उसको ग्राफिक डिजाइनर को, वो पीडीएफ मेरा सही कर रहा है, लेकिन अभी टाइम नहीं था तो मैंने ये इसको कर दिया। आप लोगों को पहले ही बता दे रही हूँ, यहाँ पे डी नहीं है, पेंटिकल्स है, ये पेंटाडेस लिख गया है बाय मिस्टेक। ठीक है, पहला होता है सूट्स पेंटिकल्स, दूसरा होता है सोर्ड्स, तीसरा होता है वॉन्ड्स, एंड फोर्थ कप। ठीक है, इन सब के एलिमेंट्स भी होते हैं अलग अलग। 4 सूट्स होते हैं, 2 अरकाना होते हैं। मेजर अरकाना में 22 कार्ड्स होते हैं। दूसरा होता है माइनर अरकाना, जिसमें 56 कार्ड होते हैं। माइनर अरकाना के 4 सूट्स होते हैं और पर सूट्स 14 कार्ड्स होते हैं। क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई कि 78 कार्ड्स कौन कौन से कैसे होते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे मेजर अरकाना से, आज स्टार्ट करेंगे। पहला कार्ड हमारे मेजर अरकाना का होता है द फूल। अब इस कार्ड को देख के भी आपको लग रहा होगा कि एक लड़का है, छोटी सी पोटली लिए है और आगे बढ़ पड़ा है, मतलब वो कोई एक नई शुरुआत करने जा रहा है, नया स्टार्टअप को बताता है। मस्त मौला टाइप का है, क्योंकि वो नीचे आगे देख भी नहीं रहा है कि खाई है, गिर भी सकते हो थोड़ा सा, तो मस्त मौला भी है, केयर फ्री है, क्रिएटिविटी है। पता नहीं स्क्रीन ये छोटी क्यों नहीं हो रही, बहुत ज्यादा जूम हो रही है। आप लोगों को भी बहुत जूम दिख रहा है स्क्रीन पे? कुछ तो हो रही है प्रॉब्लम, चलिए कोई नहीं।
क्रिएटिविटी है, ट्रेवल का कार्ड है और ये यस कार्ड है। अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन लेके पूछता है क्या ये काम मेरा होगा, और आपने कार्ड सफल किए, कार्ड निकाला और पहला कार्ड द फूल आ गया, तो आप उनसे कहेंगे यस आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये यस कार्ड भी होता है और ये 0 नंबर कार्ड होता है। दूसरा है हमारा द मैजिशियन। मैजिशियन ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। इस कार्ड में आप देख रहे हैं कि एक लड़का खड़ा है, उसके ऊपर इन्फिनिटी का साइन भी बना हुआ है, और वो जैसे उसने मैनिफेस्ट किया हो कि ये फूल नीचे भी आ जाए, और वो ऐसा हो गया। अगर कोई कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है और ये कार्ड आ जाता है तो मतलब आपका ये मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। चारों तत्वों से ब्लेस्ड है, विल पावर बहुत स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंस है। अगर कोई पूछता है, कोई आता है और आपसे पूछता है इस इंसान की पर्सनालिटी क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ये बहुत, इसकी विल पावर बहुत हाई है, कॉन्फिडेंस है, बहुत अच्छे से अपने बातों को रख सकता है। और अगर यस और नो में कोई पूछता है तो ये हमारा कार्ड यस कार्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है द हाई प्रिस्टियस। इसमें अभी जब हम प्रोफेशनल में जाएंगे ना, तो हेल्थ रीडिंग भी तब आप पढ़ेंगे। जैसे अब इसमें आप देख रहे हैं अनार के दाने दिख रहे हैं, तो इससे कौन सी हेल्थ इश्यूज होती हैं, वो सारी चीजें आप समझेंगे कि अगर इसने ये क्रॉस पहना है तो उसका क्या मतलब होता है, ये चंद्रमा नीचे है तो इसका क्या मतलब होता है, वो सब हमारे प्रोफेशनल में आता है। अभी ये केवल एक बेसिक नॉलेज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जब प्रोफेशनल क्लास स्टार्ट होगा, प्रोफेशनल क्लासेस न्यू ईयर से स्टार्ट होंगे, क्योंकि जो लोग रजिस्टर करेंगे उनको मेरी तरफ से टैरो कार्ड मिलते हैं फ्री में, तो उनके टैरो कार्ड्स तब तक पहुंच जाएंगे, फिर हम न्यू ईयर से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अभी तो हमारे यही चल रहा है, इसके नोट्स भी आप तब तक बना लेंगे। शार्प माइंडेड, इंट्यूशन पावर बहुत हाई है। चंद्रमा जहां होता है वहां इंट्यूशन बहुत हाई होता है, ये हरदम याद रखिएगा। 2 नंबर वालों का भी इंट्यूशन बहुत हाई होता है। मिस्ट्री है, कुछ सस्पेंस भी है, ऐसा भी लग रहा है कि वो कुछ छुपाए हुए है। क्यों छुपाए हुए? आप देख रहे हो कि इसने एक कागज लिया हुआ है, फोल्ड की हुई है, उसको अपने पास छुपा के रखी है। तो कुछ चीजें हैं जो उसने छुपा के भी रखी है। नॉलेज है, और ये कार्ड है मे बी कार्ड है। क्यों मे बी कार्ड है? क्योंकि कंफ्यूजन भी, इधर ब्लैक भी है, व्हाइट भी है, कुछ चीजें छुपा के भी रखी है, बता भी नहीं रही है, शार्प माइंडेड भी है, तो ये मे बी कार्ड है। और अभी इसको अगर हम रिलेशनशिप में देखें, हेल्थ में देखें, तो बहुत सारी चीजें डिफरेंस आपको पता चलेंगी। एक कार्ड से आपके सामने वाले के मन में क्या चल रहा है आप जान सकते हैं। तो ये हमारा मे बी कार्ड है कि मतलब चीजें हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस। आप इसमें देख रहे होंगे कि ये कितना सज धज के रानी साहिबा की तरह बैठी हुई है। ठीक है, किसी किसी कार्ड की मैं थोड़ी बहुत आपको करंट फीलिंग बीच में बताती जाऊंगी, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि प्रोफेशनल में आप और किस लेवल तक सीखोगे। वैसे तो अभी मैं इसमें ही आपको इतना ज्यादा बता दे रही हूँ। इसको देख के क्या लग रहा है? अगर कोई आता है आपके पास और कहता है कि ये इस लड़की से मेरी शादी होनी, आप देख के बताइए लड़की मेरे लिए कैसी होगी, और आपने ये कार्ड आ गया तो आप बताएंगे वो लड़की आपकी ग्रह लक्ष्मी होगी, अबंडेंस लाएगी। कहते ना कुछ लड़कियों आते ही घर में अबंडेंस आ जाती, एकदम घर की रौन मतलब तस्वीर ही चेंज हो जाती है, खूब धन दौलत आता है। क्रिएटिविटी है, प्रेगनेंसी का भी कार्ड है ये। अगर किसी के लिए ये कार्ड आता है तो प्रेगनेंसी का है, लग्जरी का है, मदर फिगर का है, और ये यस कार्ड भी है। ठीक है, ये यस कार्ड भी है। नेक्स्ट है हमारा द एम्परर। अब वो देखो, वो मदर फिगर थी। मम्मी लोग सॉफ्ट होती हैं, कितनी सॉफ्ट होती है ना मम्मी लोग, तो कितनी सॉफ्ट सी, सुंदर सी, प्यारी सी, क्यूट सी बैठी हुई है। और ये द एम्परर फादर फिगर है। पापा लोगों से डर लगता है ना भाई, मैं तो बचपन में बहुत डरती थी, पापा आ रहे सब लोग कायदे से शांति से बैठ के पढ़ने लोगों, ये तो पापा भी डांटेंगे। आजकल के पापा कूल हो गए, लेकिन हमारे जमाने के पापा
प्यार करते थे लेकिन इतने कूल नहीं होते थे कि उनके साथ बैठ के शैतानियां करो। डर होता था, पापा का खौफ होता था, पापा आ रहे सब लोग लाइन से हो जाओ। मम्मी धमकियां देती थी कि कर लो बदमाशी, आने दो पापा को बताती हूँ, कर लो तुम लोगों को जो बदमाशी करना है। तो वो जमाना हम लोगों का था। आजकल तो बच्चे कहते हैं आने दो पापा को, मैं बताता हूँ, मैं बताती हूँ कि कितना मम्मा परेशान कर रही। अब उल्टा हो गया है, लेकिन पहले यही था। बॉस, लीडरशिप का कार्ड है, डोमिनेंट है, पर्सनालिटी, डोमिनेंट पर्सनालिटी, फादर फिगर है, हार्ड वर्किंग है, और यस कार्ड है। ये कार्ड यस कार्ड है। और इनकेस अगर कोई कहता है कि उस सामने वाला मेरे लिए क्या सोच रहा है, और ये कार्ड आ जाता है, तो अब आप बताएंगे सामने वाला आपको, आपके लिए गुस्सा बैठा है, वो आपके ऊपर गुस्सा है। तो करंट फीलिंग में इसी तरह से चीजें हम समझते हैं कि करंट फीलिंग के लिए क्या मीनिंग होती है। कोई कार्ड बहुत पॉजिटिव होता है लेकिन करंट फीलिंग में जाके टोटली चेंज हो जाता है। तो इसी तरह से कार्ड की मीनिंग हर एक पर्पस के लिए अलग अलग होती है। अब कोई कहे कि शादी के लिए लड़के के लिए कार्ड निकला, तो बता देंगे कि वो अपने में रहेगा, बस ये तुम बीवी हो वैसे ही रहेगा, तुम्हें अपनी बीवी की तरह समझेगा, कोई स्पेशल प्यार मोहब्बत रोमांस नहीं करेगा। और ऐसे आप देखिए तो यस कार्ड है, अबंडेंस भी है, धन दौलत पैसा रुपया सेफ्टी सब कुछ है। तो ये हर एक कार्ड की मीनिंग अलग अलग होती है, ये समझना बहुत जरूरी होता है। और वो हम कार्ड देखते ही कैसे जान लेते हैं, ये चीज मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को सिखाऊंगी। नेक्स्ट है द हेरोफेंट। इसमें भी टी लिखना छूट गया है, इसको भी ये करेक्ट हो रहा है मेरा। स्पिरिचुअल, पंडित जी टाइप टीचर, ट्रेडिशन एंड रिलीजन, मैरिज, मैरिज का भी एक कार्ड है, सोसाइटी है, मतलब बहुत सोशल इंसान है, बहुत सोसाइटी का बड़ा ख्याल रखना लोग नहीं। और ये कार्ड अरेंज मैरिज का भी है। कोई पूछ रहा है कि हमारी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, और ये कार्ड आ जाता है तो आप बताएंगे आपकी अरेंज मैरिज होगी। ठीक है, तो ये कार्ड आपका अरेंज मैरिज का भी कार्ड होता है। हर कार्ड के में जो कलर्स हैं उनका भी मीनिंग होता है। नेक्स्ट हमारा कार्ड है द लवर्स। ये पार्टनरशिप का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे दो पार्टनर खड़े हैं। ठीक है, फॉलिंग इन लव का कार्ड है, यूनियन का कार्ड है, चॉइसेस का कार्ड है, और यस कार्ड है। अगर किसी क्वेश्चन के लिए हम पूछ रहे हैं यस और नो, ये कार्ड आता है तो हम सिंपली बोल देंगे यस कार्ड है। लेकिन अगर यही कार्ड करंट फीलिंग में आ जाता है, जबकि ये लवर्स है, हम कहेंगे अरे ये तो बहुत सच्चा प्यार है, लेकिन अगर करंट फीलिंग में आ रहा तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। तो हर कार्ड का मीनिंग अलग होता है। नेक्स्ट हमारा है द चैरियट। ये व्हीकल का कार्ड है कि अगर किसी के लिए निकला तो हाँ बता सकते कि वो या तो नया व्हीकल लेने वाले हैं या कहीं इधर से उधर मतलब ट्रेवल करने वाले हैं, फोकस करने वाला इंसान है, टेकिंग एक्शन, एक्शन लेना है। यस कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। कोई पूछ रहा है इस चीज में मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो आप क्या बोलेंगे? यस सक्सेस मिलेगी। ठीक है, कॉन्फिडेंटली रहिए और एक्शन को लगातार लेते रहिए, आपको सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट हमारा कार्ड है स्ट्रेंथ। ये करेज का कार्ड है। क्यों करेज है, समझिए इस बात को। कार्ड को अगर आप देख रहे हैं तो एक लड़की खड़ी है, वो क्या कर रही है? शेर के मुंह में हाथ डाल रही है, शेर का मुंह पकड़ी हुई है। किसी की हिम्मत है कि शेर का मुंह पकड़ ले? नहीं ना। तो ये करेज का कार्ड है, मतलब स्ट्रेंथ पावर बहुत ही हाई है। लव अफेक्शन का कार्ड है, विल पावर बहुत स्ट्रांग है, इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, और यस कार्ड है ये।
नेक्स्ट द हर्मिट। द हर्मिट, इसमें आप देख रहे हैं एक आदमी है, वो लैंप लेके एक डंडी लेके चुपचाप सीधे आगे चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो किसी चीज को खोज रहा है। ठीक है, किसी चीज को खोज रहा है। आदमी थोड़ा सा बूढ़ा है। तो ये कार्ड जो है नॉलेज का है, खोज का कार्ड है। जैसे अगर मान लीजिए कोई कहता है कि ये बिजनेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखिए क्या ये बिजनेस में मुझे फायदा मिलेगा। तो आपने ये कार्ड निकाला, तो कार्ड नो कार्ड है, तो आप क्यों कहेंगे कि अभी अभी फायदा नहीं मिलेगा। आप उनको गाइड करेंगे, क्योंकि जब अभी प्रोफेशनल कोर्स सीखेंगे तो उसमें गाइडेंस भी हर कार्ड का क्या होता है वो भी बताऊंगी मैं। हेल्थ गाइडेंस, रिलेशनशिप, करियर क्या होगा इस कार्ड का, हर चीज की एक मीनिंग होती है। तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप उनको बोलेंगे, क्योंकि अभी आपको और नॉलेज लेने की जरूरत इस फील्ड में, और आगे बढ़ने की। जब तक आप इस फील्ड का पूरा नॉलेज ना ले लें, तब तक आप इस बिजनेस को, इस काम को ना स्टार्ट करें। ये गाइडेंस आती है। तो इसलिए ये नो कार्ड होगा। सिंपल नो कार्ड, इंसान से कोई मेहनत कर रहा, पूरी प्लानिंग बना रहा, और आपने कह दिया नहीं नहीं ये बिजनेस से फायदा तो नहीं होगा, तो थोड़ा सा इंसान दुखी हो जाएगा ना। मैंने तो इतना मन बना लिया। तो आप उनको ये गाइडेंस दोगे। क्यों नहीं नो आ रहा, क्योंकि अभी आपको पर्याप्त नॉलेज नहीं है इस फील्ड में। अभी आपको और नॉलेज लेने की जरूरत है। एक आप अभी और नॉलेज लीजिए, तब स्टार्ट कीजिए। अभी शुरू करने के लिए समय सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कम्युनिकेशन का कार्ड है। ठीक है, लक का कार्ड है, गुड टाइम का कार्ड है, चेंज का है, मोमेंटम आ रहा है आपकी लाइफ में। समय के साथ चलते जाइए, सब चीजें बहुत अच्छी होंगी आपके साथ। और यस कार्ड है, आपका लक बदल रहा है। लेकिन अगर यही अभी रिलेशनशिप के लिए कार्ड आ जाए तो पता है क्या है, अगर हस्बैंड ने वाइफ के लिए निकलवाया है तो वाइफ आपके नाक पे तांडव किया करती है, जीना हराम करके रखी है, तो ये मीनिंग आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहां देखो ये एक नीचे दबा हुआ है, ऊपर वो खड़ बैठी हुई है। तो इसी तरह से कार्ड्स की मीनिंग हर पर्पस के लिए ऐसे देख रहे हो, बता रहे लक का कार्ड है, गुड टाइम है, चेंज है, मोमेंटम है, यस कार्ड है। लेकिन रिलेशनशिप में कैसे तुरंत ही पलट गया ये, कि रिलेशनशिप के लिए मतलब एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप का कार्ड ये नहीं है। बाकी आप देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छा कार्ड है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। जस्टिस, इसमें आप देख रहे हैं ये बैठी हुई है तलवार लिए हुए, तराजू लिए हुए। ये कर्मा कार्ड है। जिनके कार्मिक अकाउंट होते हैं ना, उनके लिए भी रीडिंग में ये कार्ड आता है। लीगल मैटर का कार्ड, अगर कोई के लिए कार्ड ये आता है तो आप उनसे कह सकते हैं कि आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है क्या। बैलेंस का कार्ड है कि आपको बैलेंस बनानी है चीजों को। आपको अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करना है। शनि की 7.5 का भी कार्ड है ये। शनि देव क्या है, न्याय के देवता है, तो उसका भी कार्ड है ये। अब नेक्स्ट है हमारा द हैंग्ड मैन। इसमें आप क्या देख रहे हैं, एक पेड़ है, उस पेड़ में ये लड़का एकदम उल्टा टंगा हुआ है। तो कहीं स्टक इश्यूज हैं। और स्पिरिचुअलिटी का भी कार्ड है। अगर कोई स्पिरिचुअल जर्नी के लिए पूछ रहा है तो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, तो ये बता रहा है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, क्यों है भैया, उल्टा लटक के सोच रहा है, बिल्कुल अलग ही तरीके से सोच रहा है। जिद्दी है, लटका है कि नहीं मेरी ये जिद जब तक पूरी नहीं होगी मैं सीधा नहीं लटकूंगा, मैं उल्टा ही टंगा रहूंगा। राइट, और ये कार्ड मे बी कार्ड है। और पता है, अगर ये कार्ड करंट फीलिंग में आता है, अगर किसी कोई लड़की पूछ रही है कि लड़के की करंट फीलिंग क्या है और ये कार्ड आ जाता है, तो हम उससे कहते तुरंत उससे दूरियां बढ़ा बना लो, क्योंकि ये रेप टाइप का माइंडसेट भी क्रिएट करने वाला कार्ड है।
अगर किसी लड़की के लिए, लड़की मतलब ऐसा कार्ड लड़के के लिए वो पूछ रही है कि उसकी करंट फीलिंग क्या है, मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो हम यही बोलते हैं कि नहीं, आप उस समय, अब आप उससे मूव ऑन करिए, उससे दूर रहिए, उससे मिलिएगा नहीं, ये तो कुछ गलत हो सकता है आपके साथ। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है डेथ कार्ड। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, बिगनिंग्स का कार्ड है। बिगनिंग्स का कार्ड तो है ये, और ये नो कार्ड है, लेकिन कैसी बिगनिंग का कार्ड है? सब कुछ, जब अगर कोई आपके पास आया और पूछा कि मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं क्या करूं, और ये कार्ड आ जाता है, तो आप तुरंत नो नहीं बोलेंगे। आप उनसे पूछेंगे, पहले आप बताइए कि आप कोई और बिजनेस कर चुके हो, वो पूरी तरह से धराशायी हो गया है? अगर वो खत्म होके आप दूसरा स्टार्ट कर रहे हो तो आप कर सकते हो। अब तो अब आपकी एक नई बिगनिंग होगी, इस बार आप सक्सेस पाओगे। और लेकिन अगर कोई फर्स्ट ही स्टार्ट करने जा रहा है और ये पूछे, तो आप तुरंत मना कर देंगे, क्योंकि इसमें एक बहुत बुरी तरह से चीजों को खत्म होने के बाद एक नई शुरुआत को ये दिखाता है। देख रहे हैं यहाँ पे ये विजय का ये झंडा लिए हुए है, और सब यहाँ मरे हुए इंसान पड़े हुए, बच्चे भी हैं, ये भीख मांग रहा है, राजा हाथ जोड़े कि बख्श दो मुझे। तो ये हर तरफ से चीजें जब तब खत्म हो गई, तब एक नई शुरुआत हो रही है, उसकी ये बिगनिंग्स का कार्ड है। और ऐसे ये नो कार्ड है। रिलेशनशिप में भी आ रहा, तो रिलेशनशिप ये पूरी तरह से खत्म कर रहा है। टेम्परेंस, बैलेंसिंग का कार्ड है ये, पीस का कार्ड है ये, पेशेंस का है, और एंजल ब्लेसिंग्स है। देखो ये एंजल की विंग्स लगी हुई है, ठीक है। सूरज है, उगता हुआ सूरज भी है। मतलब थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, देखो पहाड़ बने हुए हैं, तो थोड़ा आप लड़खड़ाएंगे, लेकिन अगर आप बैलेंस कर ले गए तो आप आगे बढ़ जाएंगे। अब इसमें जो ये पेड़ है, इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है, वो सब आपको प्रोफेशनल में सीखने को मिलता है। तो ये बैलेंस का भी कार्ड है। और एक चीज जो वैसे मैं प्रोफेशनल क्लास में बताती हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों मूड कर रहा, तो बता दे रही हूँ। अगर जेंडर में आता है ना, जेंडर को लेकर के कोई पूछता है, तो ये, मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा, ना तो नर ना तो नारी, ठीक है। तो वैस उस टाइप की पर्सनालिटी को ये रिसेंबल करता है, ठीक है। और ये यस, लेकिन ये कार्ड यस कार्ड है, क्योंकि एंजल ब्लेसिंग्स है इसमें, कार्ड यस कार्ड है आपका। नेक्स्ट है डेविल, ये लस्ट का कार्ड है, टॉक्सिक रिलेशनशिप का कार्ड है, बॉन्डेज एडिक्शन का कार्ड है। या तो ये कार्ड किसी के लिए आज, या तो वो एडिक्टेड है, कोई एडिक्शन है, या टॉक्सिक रिलेशनशिप में है वो, या तो बहुत ज्यादा लस्ट है उसके अंदर, और टोटली नो कार्ड है, या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी होता है। और ये जब हम पढ़ेंगे तो प्रोफेशनल उसमें, तो बहुत सारे कार्ड इसमें ऐसे हैं जो रीडिंग, अगर हम ब्लैक मैजिक रीडिंग भी सिखाऊंगी मैं, तो उससे ये भी पता चल जाता है कि ये ब्लैक मैजिक को डिनोट कर रहा है। बहुत सारे कार्ड इसमें हैं जो इस चीज को भी बताते हैं, ठीक है। पति पत्नी के बीच में दूरियां, टॉक्सिक रिलेशनशिप है ये, उसका कार्ड है ये। नेक्स्ट है हमारा टावर कार्ड। अब आप क्या देख रहे हैं, टावर है, नीचे से एकदम टूट रहा, ऊपर से आग लगी हुई है, क्राउन गिरा जा रहा है, और ये औरत आदमी सब नीचे सर के बल गिर रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन, एक्सीडेंट्स का भी कार्ड है, किसी के लिए आया गया तो आप उससे कह सकते हैं कि संभल के चलिए, आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। नो कार्ड है, निगेटिविटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये नो कार्ड है। नेक्स्ट है हमारा द स्टार। द स्टार ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है। टैरो की भी रेमेडीज बहुत अच्छी होती हैं, जो कि मैं कोर्स में सिखाती हूँ। ओनली कार्ड यूज करने से ही कैसे लाइफ चेंज होती है, मैं जो चीज खुद अपनी लाइफ में फील करती हूँ ना, वही बताती हूँ। ये मिरेकल, मतलब आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा चमत्कारिक, मतलब बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, वैसा चीजें होने वाली। और ये यस कार्ड है, इसमें नहीं लिखा है।
अपॉर्चुनिटीज अच्छी आ रही हैं, बैलेंस हो रही है चीजें। नेम एंड फेम का कार्ड है ये। देख रहे हैं ना, सारे नक्षत्र आपके फेवर में, तारे बने हुए हैं, सब स्टार चमक रहे हैं, सारे स्टार आपके फेवर में हो गए। इंस्पिरेशन का कार्ड है, होप का कार्ड है कि अपनी होप को तोड़िए मत, अपने होप को बनाए रखिए। आप तारों की तरह चमकने वाले हैं, सारे स्टार इस वक्त आपके फेवर में हैं। आप जो चाहोगे वो मिलेगा आपको, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। ठीक है, तो ये उस चीज का कार्ड है। नेक्स्ट है हमारा द मून। अब इसमें आप देख रहे होंगे जो मून है, मून में जो ये शकल बनी है, ये बहुत उदास सी शकल बनी हुई है। और जो देखो, दो नंबर जो ड्राइव करते हैं, 2 नंबर वाले जो होते हैं, वो मून को रिप्रेजेंट करता है। और मून ना, उसमें मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, मूडी बहुत होते हैं वो लोग। तो वैसे ही है, वो इंसान दुखी है, आंसू जैसे गिर रहे हैं, नीचे 2 कुत्ते भौंक रहे हैं, तो ये डिप्रेशन का भी है, मूडी है, फियर भी है, इनसिक्योरिटी का भी कार्ड है, और ये नो कार्ड है। ऐसा लग रहा है जैसे कि 2 लोगों के बीच में लड़ाई कोई तीसरा लगवा रहा है। देख रहे ये क्या इसको बोलते हैं, ये नाम नहीं याद आ रहा मुझे, कि ये 2 भौंक रहे हैं और तीसरा लड़ाई लगा के धीरे से खिसके ले रहा है। ये वो वाला कार्ड है। और मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होती, जो लड़ाई कराने वाला, तो वो कोई फीमेल फिगर होता है। अगर कोई पूछ रहा है, ये हर कार्ड में इस तरह से आते हैं मीनिंग, कि कोई कहता है कि हमारे बीच में लड़ाई कौन लगवा रहा है, तो अगर ये आ रहा है करंट फीलिंग में, तो हम बता सकते कोई फीमेल फिगर है जो आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा द सन कार्ड। सूरज चमक रहा है, बच्चा खुश है, सनफ्लावर्स हैं, इसकी एनर्जी है, हॉर्स है। लेकिन हॉर्स यहाँ पे थोड़ा दुखी है, क्यों दुखी है वो बाद में आप जानेंगे। क्रिएटिविटी का कार्ड है, ट्रेवल का है, विक्ट्री का है, ग्रोथ का है, ईगो का भी है। सन है ना, ईगो तो होगा ही होगा। सक्सेस का है, चाइल्ड का भी है, बच्चे का भी कार्ड है ये, और ये यस कार्ड है। अभी मैं आप लोगों को जितना मेजर अरकाना में पढ़ाई हूं, अभी पूछूंगी भी, देखूंगी कितना आप लोगों को अभी थोड़ा बहुत पढ़ के समझ में आया है। नेक्स्ट है जजमेंट। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि एक ये ट्रम्प बजा रही है एंजल, और यहाँ पे लोग खड़े हैं, और किसमें खड़े हैं, एक नया जन्म हो रहा है, अवेकनिंग का कार्ड है। अगर स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आ रहा तो अवेकनिंग का कार्ड है। कर्मा कार्ड है, कार्मिक ब्लॉकेजेस जो है, रीबर्थ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, फॉरगिवनेस का कार्ड है कि माफ कर दो, आगे बढ़ो, डिसीजन लो, और मे बी कार्ड है। और अगर हेल्थ में ये कार्ड आता है, कोई आईसीयू में होता है ना, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो वापस घर आएगा। ऐसे हेल्थ रीडिंग में हर कार्ड की मीनिंग निकलती कि क्या बीमारी हो सकती है और क्या चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है द वर्ड कार्ड, कंप्लीशन का कार्ड, फॉरेन ट्रेवल का कार्ड। मैंने अपने लिए इस बार निकाला तो 2025 के लिए कार्ड, तो मेरे लिए द वर्ल्ड का कार्ड आया, तो मैं बहुत खुश हो गई कि जो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ शायद वो पूरा हो जाएगा 2025 में मेरा। फुलफिलमेंट का कार्ड है, बिगनिंग का कार्ड है, न्यू थिंग, यस कार्ड है। लेकिन अगर यही कार्ड रिलेशनशिप में आता है, तो जो लड़की है वो बहुत दुखी है, वो खुश नहीं है अपने रिलेशनशिप में। और ऐसे देखिए ये कितना पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है, तो आज हमारे मेजर अरकाना के बेसिक नॉलेज 21 कार्ड्स के कंप्लीट हो गए। कल हम माइनर अरकाना का स्टार्ट करेंगे। ओके, आई होप मेजर अरकाना से रिलेटेड काफी कुछ आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। बेसिक नॉलेज तो सारा ही पता चल गया होगा। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, तब तक मैं कोर्स कंटेंट का
पीडीएफ ओपन कर लेती हूँ। किसी को कोई रुकिए, आप लोग हैंड रेज कर दीजिए। अरे ये तो वो ओपन हो गया, सॉरी। किसी को कोई डाउट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हैं कार्ड्स को लेके, या कोई चीज समझ में नहीं आई, तो आप लोग बोल सकते हैं, अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आज ये पता नहीं क्यों, चलो ये तो हो गई छोटी। किसी को कुछ पूछना है? पहले डाउट्स ले लेती हूँ। इतना बढ़िया फ्री का बेसिक कार्ड नॉलेज सबको पता चल रहा है, इससे आप काफी कुछ अपनी रीडिंग भी कर सकते हो, फिर भी लोग ज्वाइन नहीं किए फ्री का क्लास भी ज्वाइन नहीं करते हैं। कोई कंफ्यूजन? मैंने आप लोगों को अनम्यूट होने की परमिशन दे दी है वैसे। मैम, तो एवरी कार्ड विल हैव इट्स ओन, मतलब उसका HRCM जो हम नॉर्मली बात करते हैं, तो हाँ, हर कार्ड का HRCM के लिए एक अलग मीनिंग होगा। अलग मीनिंग होगा। हेल्थ के लिए ओके। वो कुछ बताएगा, रिलेशनशिप के लिए कुछ बताएगा, वही कार्ड करियर के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर इनकेस रिलेशनशिप में आ रहा है तो वो निगेटिव हुआ जा रहा है। और कार्ड को अपसाइड डाउन भी डिफरेंट मीनिंग होता है। हाँ, वो भी जैसे डिफरेंट। सपोज हैंगमैन है, तो अगर हैंगमैन हमने उल्टा निकला अगर, तो फिर वो एक्चुअली हमें सीधा दिखेगा। हाँ, वो सीधा दिखेगा। तो तो उसका जो मीनिंग भी। भी स्टकनेस है वो स्टकनेस तो जा रही है, लेकिन सिचुएशन थोड़ी और गड़बड़ होके जाएगा। मतलब वो फिर हर कार्ड का वो अपोजिट हाँ। कार्ड का भी मीनिंग मैं बताऊंगी। जब मैं ओके। बताऊंगी तो वो तो एक एक चीज का, हर एक आप। कार्ड की मीनिंग आपको पता चलेगी। पूरी हेल्थ के लिए क्या है, वो तो पूरा एक दिन में तब 21 कार्ड थोड़ा नहीं होंगे, एक दिन में 5 to 6 कार्ड होंगे तो क्योंकि आप कोर्स कंटेंट दिखा दो, उससे ही आधे से ज्यादा सवाल जवाब मिल ज्यादा चीजें जाएंगे। मैं कर नहीं पाई क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। आज ही मैंने जो है कंटेंट बनाया है, लेकिन थोड़ी चीजें रह गई हैं उसमें अपडेट करने को, वो मैं इसमें कार्ड को एनर्जाइज और क्लिंस कैसे करते हैं वो आपको बताएंगे। 12 टाइप्स ऑफ स्प्रेड्स बताएंगे, स्टोरी टेलिंग होगा, करंट फीलिंग होगा, हेल्थ रीडिंग, रिलेशनशिप रीडिंग, करियर रीडिंग। और हाँ, कुछ चीजें मैं लिखना भूल गई तो मैंने सोचा था मैं क्लास में बता दूंगी। पास्ट लाइफ रीडिंग भी होता है टैरो से। पूरा पास्ट लाइफ रीडिंग आप कर सकते हो कि मेरा इनके साथ क्या रिश्ता था, इस जन्म में वो किस लिए मेरे जीवन में आए, और क्या चीज हम लोग इस समय अपना क्या क्लियर करना चाहिए, हमें कैसे करना चाहिए, या फिर हमारे साथ अगर कुछ किसी मतलब चाहे जितना कर ले लेकिन सामने वाला बिल्कुल अप्रिसिएट नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, तो वो सारी चीजें भी हमें पता चलती हैं। तो वो चीज मैं इसमें मेंशन करना भूल गई। और इंट्यूटिव रीडिंग विदाउट कार्ड रीडिंग, वो भी उसकी भी प्रैक्टिस कराऊंगी कि अगर आपके पास कार्ड नहीं भी हैं और इन केस कोई क्वेश्चन कर देता है, जैसे आज सुबह मुझे ठंड लग रही थी तो टैरो लेके बाहर धूप में क्या बैठती, मैं बैठ गई और एस्ट्रोटॉक ऑन कर दिया था। एक कॉल आई, एक चैट ही ऑन किया था, कॉल तब नहीं ऑन किया था। चैट पे ही जो है उसने मुझसे पूछा तो मैं वही इंट्यूटिव रीडिंग कर रही थी, पूछ रही थी, बहुत सही जा रहा था वो, हाँ 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 हाँ, सामने वाला बंदा बोल भी रहा था। तो वो भी प्रैक्टिस होगी इसमें, तो वो पॉइंट्स मैं नोट यहाँ पे अपडेट करना भूल गई। 12 टाइप्स ऑफ स्प्रेड मतलब हमें किस चीज के लिए कैसे स्प्रेड करने हैं, रिलेशनशिप के लिए कैसे स्प्रेड करने हैं, हेल्थ के लिए कैसे कार्ड निकालने हैं, इस मतलब हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग कार्ड, 7 चक्रा की रीडिंग कैसे करनी। अब अगर एक एक चीज लिखती ना तो लिखते 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 दिमाग खराब हो जाता है। और साथ ही साथ इसमें आपको पूरी इंटरव्यू की पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी। इवन इंटरव्यू पहले मैं ले भी लेती हूँ एक, कि पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाए इंसान कि हाँ हमें कैसे आगे इंटरव्यू देना है। सारी चीजें कि ड्रेसअप कैसा होगा, आपको बैठना कैसे है, आपको कैसे जवाब देना है, सारी चीजों की आपकी प्रैक्टिस इसमें होगी, जो इसमें मैंने ऐड करना, तभी मोड़ लिख दिया वो ऐड करना भूल गई। एज अ बोनस इसमें आपको क्या मिलेगा सीखने के लिए, टैरोट स्पेल मिलेंगे, सारे सिखाऊंगी A to Z, हर प्रॉब्लम से रिलेटेड होता। बेसिक न्यूमरोलॉजी भी मिलेगी बोनस में आपको। टैरोट रेमेडी बहुत सारी होती वो बताऊंगी। बेसिक क्रिस्टल कोर्स होगा और बेलीफ रिचुअल्स कोर्स, ये आपको एज अ फ्री कोर्स आपको पूरा
इसके साथ मिलेगा। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपने टैरो सीख लिया, कोई क्लाइंट आपके पास आया, तो आपके पास कुछ बेसिक रेमेडीज भी तो बताने को होनी चाहिए ना, कि अगर तुम्हारी ये प्रॉब्लम है तो तुम क्या करो। तो इसलिए आपको प्रॉब्लम ना हो, पूरा पैकेज आपको ये मिल जाएगा। ऐसे टोटल कोर्स की एनर्जी एक्सचेंज 11,1111 है। बट वेट, डिस्काउंट प्राइस 8,888 है। लेकिन रुकिए अभी, क्या आप सब कोई और डिस्काउंट चाहते हैं? चलिए, चलो देखते हैं क्या है सरप्राइज डिस्काउंट आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इन 3 डेज में, आज कल, मैं तो कहूंगी जिसको सीखना है तो वो, चाहे आज का नक्षत्र बहुत अच्छा है, इसी वजह से मैंने भी कंटेंट शेयर किया, थोड़ी सी भी फीस जमा करके स्टार्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि आज के दिन किया गई शुरुआत लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं। तो आपको जस्ट एक 8,001, क्योंकि 9 नंबर मेरा लकी है इसलिए एक लगा दिया इसलिए मैंने एक लिख दिया मैम 2025 भी 9 का साल है। हाँ, 2025 तो मेरे लिए तो लकी है ही है तो 8,001 रुपए आपकी फीस होगी। जो भी कोई 3 दिन में, 3 दिन के अंदर फीस अपनी जमा करेगा, 3 दिन के अंदर जो रजिस्टर करेंगे, और साथ में आपको टैरो कार्ड मेरी तरफ से फ्री में जाएंगे, आपके एड्रेस पे डिलीवर हो जाएंगे, उनका कोई चार्जेस नहीं है। ओरिजिनल राइडर वेट टैरो आप लोगों को मिलेंगे जो भी कोई इसमें रजिस्टर करेगा। इन केस किसी को इकट्ठा इतनी फीस देने में दिक्कत हो रही है तो एज आई EMI टाइप से भी हम दे सकते हैं, क्योंकि ये 1-1.5 महीने का पूरा, कभी कभी 2, मतलब लास्ट टाइम तो 2 महीने लग गए थे, 2 से ढाई महीने, लेकिन इस बार जल्दी ही हो जाएगा। 1-1.5 महीने तो, 1-1.5 महीने तो लगने ही लगने हैं, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि 78 कार्ड्स हैं, आज की तरह थोड़ा नहीं कि बेसिक नॉलेज, कल भी क्लास होगी, बता दूं कि सब लोग सोचे आज इन्होंने कोर्स कंटेंट बढ़ा दिया तो आगे के कार्ड्स की नॉलेज नहीं देंगे। 78 कार्ड्स का यस नो बेसिक नॉलेज तो अभी मैं पूरा दे ही रही हूँ। उसमें फिर एक एक कार्ड से रिलेटेड, कि कार्ड में अगर ये चिड़िया बनी है तो क्यों बनी है, इसका मुंह इस तरफ है तो क्यों है, वो सारी बेसिक पूरी डिटेल आपको मिलेगी। तो इसलिए टाइम उसमें लग जाता है। केवल सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी, मंडे टू फ्राइडे होगी क्लास। और ये है मेरी बैंक डिटेल्स, और ये है स्कैनर जिसपे आप लोग पे कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, पेमेंट करते समय उसमें ये मत डालिएगा कोर्स फीस, नहीं तो 18% GST सबसे अलग से ले लूंगी हाँ क्योंकि वो सर्विस में आ जाता है ना। तो इसलिए आप लोग इसमें पेमेंट कर सकते हैं, इसको स्कैन करके। EMI, जो लोग EMI करवाएंगे कि अपना जब तक क्लासेस चल रहे हैं तब तक थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा करेंगे, उनको 8,500 पे करना होगा। जो भी EMI लेंगे उनको 8,500 पे करना होगा। और एक और बोनस है, जो ये 3 डेज में जितने लोग भी रजिस्टर करेंगे उनको टैरो कार्ड के साथ साथ मेरी तरफ से ऑरा बूस्टर भी मिलेगा। ये है ऑरा बूस्टर। जो लोग भी 3 डेज में रजिस्टर करेंगे उनको टैरो प्लस ऑरा बूस्टर मिलेगा। और 3 डेज के बाद जो लोग रजिस्टर करेंगे उनको टैरो तो मिलेंगे, टैरो सबको मिलेगा, चाहे वो 31 दिसंबर तक रजिस्टर करें, क्लास शुरू होने के पहले रजिस्टर करें, टैरो कार्ड सबको मिलेंगे। लेकिन ये 3 डेज में रजिस्टर करने वाले लोगों को ऑरा बूस्टर भी मिलेगा। मैम इसमें भी अट्यूनमेंट होता है क्या? हाँ, अट्यूनमेंट होता है। अट्यूनमेंट होता है। एक कार्ड आप करंट सिचुएशन में कौन सा कार्ड आपके लिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? तो मैं इसको फिर ऑफ करके आप लोगों को डाउट्स ले लेती हूँ। अट्यूनमेंट भी होता है, और करंट सिचुएशन में कौन सा कार्ड सबसे ज्यादा आपसे कनेक्टेड है वो भी आपको पता चलता है, उसका भी अट्यून होता है, वो भी चीजें होती हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, पास्ट लाइफ रीडिंग है, इंट्यूटिव रीडिंग है, हेल्थ रीडिंग है, करंट फीलिंग है, स्टोरी टेलिंग है, कि पूरी पूरी स्टोरी आप बता दीजिए कि क्या कैसे है। सब कुछ आपको इसमें सीखने को पूरा डिटेल में मिलेगा, ठीक है?
और किसी का कोई डाउट, कुछ क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है? अनम्यूट आप लोग कर सकते हैं, मैंने परमिशन देके रखी हुई है। लवी जी टाइम क्या होगा? टाइम मोस्टली यही रखूंगी, चलिए। क्योंकि शाम को फिर मुझे भी अपनी बेटी को देखना होता, पढ़ाना रहता है, उसको सुलाना रहता है, फिर शाम को उनको मम्मा भूत सवार हो जाता है। तो इस समय ठीक रहता है मेरा, क्योंकि हस्बैंड भी घर में रहते हैं तो उनके साथ बिजी रहती है, तो मैं सुकून से क्लास ले लेती हूँ। तो टाइम मोस्टली यही रहेगा, ठीक है। और तो जिनको भी रजिस्टर करना वो कर लीजिएगा। आज जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हो। बहुत अच्छा पढ़ा दिया क्या? कोई कुछ पूछना ही नहीं चाहता है। जो बताया आपने वो सब कुछ अच्छे से समझ में आया, क्लियर है सब। हाँ बोलिए बोलिए। आप अपन ने दो कार्ड देखे, द हाई प्रिस्ट्रेस का और एक और कार्ड था, हाँ, द चैरियट। हम्म। जो आपने हाई प्रिस्ट्रेस के लिए बोला कि ब्लैक एंड व्हाइट दोनों दो पिलर्स हैं, इसलिए वो यस नो का कार्ड भी हो सकता है। हम्म। वैसे ही चैरियट में भी दो ब्लैक एंड व्हाइट है, सेम। उसका उसका लेकिन उसका जो है रीजन दूसरा है। अच्छा, वो पिलर है और यहाँ पे, कुछ बना हुआ है। हाँ, वो जो गाड़ी को लेके जाने वाले हैं, हाँ, करेक्ट। तो इसलिए मीनिंग्स दूसरी हैं। इसकी जब आप वो प्रोफेशनल में पढ़ेंगे ना, तब समझ में आएगा कि ये दो क्यों बैठे हैं और किस चीज का ये है। तो बहुत पॉजिटिव कार्ड, लेकिन गाइडेंस हमें देनी होती है कि सब कुछ तो अच्छा, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है। डगमगाएगा इंसान, इधर भागेगा उधर भागेगा, ऐसा होगा, क्योंकि एक का मुंह आप देखेंगे दूसरी तरफ है, दूसरे का मुंह दूसरी तरफ है। तो इसलिए उसको कंट्रोल करके सीधे लाना होगा। ये बंदा तो बहुत अच्छा है, फोकस्ड है, सब कुछ है, लेकिन डामाडोल होने वाला है। कभी ये कर लूं, कभी वो कर लूं, कभी नहीं ये कर लूं, कभी वो, वैसा वाला टाइप्स। जैसे पहले मैं थी। पहले मैं चैरियट थी, अब मैं एकदम फोकस्ड हो गई हूँ कि नहीं, मुझे बस अब एक यही काम करना है, बाकी सब छोड़ती जा रही हूँ धीरे धीरे। आपको आपकी पर्सनालिटी में चेंज दिखा टैरो सीखने के बाद? बहुत बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। बोलूं तो जमीन आसमान का बदलाव आ गया मेरे जीवन में। बहुत ज्यादा मैं चेंज हो गई हूँ, क्योंकि आपको, आप किसी की मदद भी कर पाते हो, किसी को गाइड भी कर पाते हो, तो बहुत अच्छा लगता है कि आपकी जर्नी पूरी नई दूसरी स्टार्ट हो जाती। किसी और को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट्स? कुछ नहीं। बहुत अच्छे बच्चे, मतलब इस बार जितने लोग भी पढ़ेंगे मुझसे, मेरा भी लाइफ में, हाँ विद्या जी देखो मुझसे टैरो सीख चुकी हैं, लेकिन मैंने इसको वेबिनार ज्वाइन करने को बोला था कि एक बार रिपीट आपका वेबिनार, यस नो कार्ड हो जाएगा, हर कार्ड का आपको यस नो पता चल जाएगा। विद्या जी आप बताइए, टैरो सीख के आपको कैसा लगा मुझसे? आपने तो पूरा प्रोफेशनल कोर्स किया है ना। 2 मिनट अगर आप बोल सकते हो, मुझे पता आप खाना बना रहे होगे। बोल पाओगे आप? और यहाँ पे कोई है नहीं जी पुराना। जी, वेट। हाँ, वेट वेट दो, 1 मिनट। सोफे पे आके बैठ के बोलूंगी ना अभी। ओके। ठीक है, कोई नहीं। किचन में इतनी देर तक तो थी मैं। हाँ, चेंजेस तो काफी है, जो मुझे तब से जानते हैं तभी से। और एक कम्युनिटी भी चलाती हूँ जिससे हेल्प भी हो जाती है, बहुत सारे फ्रेंड्स भी जुड़े हुए हैं। और हर चीज में, मतलब एक सेक्टर नहीं है जिसमें चेंज है, हर सेक्टर में चेंजेस दिखते हैं, अच्छे वाले। विद्या जी कभी पहले वीडियो नहीं ऑन करके बैठती थी, उन्होंने मुझसे बहुत कोशिश इंक्लूडिंग की माई है। फेस फेस ग्लो। हाँ, फेस मैं पे। वही बोलने वाली थी, और इंक्लूडिंग माई कभी फेस ग्लो। वीडियो, उन्होंने मुझसे कितने कोर्सेज वीडियो ऑफ करके किए हैं। 4। हाँ, 4 कोर्सेज वीडियो ऑफ करके किए, 4 बहुत कोर्स। सारे कोर्सेज किए। आई थिंक कोई कोर्स बचा नहीं होगा, जितने भी मैं कराई हूँ सब इन्होंने सीखे हैं मुझसे।
लेकिन हाँ, इनकी लाइफ में मैं खुद देख रही हूँ बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। लगता कुछ नेटवर्क उनका चला गया, चली गई। तो बहुत अच्छे मतलब जो लोग एस्ट्रोटॉक में चले गए वो तो इतना ज्यादा बिजी हैं कि वो नहीं आ पाए यहाँ पे, और अच्छी खासी इनकम घर बैठे ही वो लोग 30K प्लस ही अर्न कर रहे हैं आराम से घर बैठ के, क्योंकि पूरी A to Z इंटरव्यू की भी तैयारी करवा देती हूँ मैं। थैंक यू। आप अच्छा वो बता दीजिए टैरो कोर्स के बारे में कि आपको मुझसे सीख के कैसा लगा। हाँ, तो वही तो बता रही हूँ कि बहुत अच्छा, मतलब एक्सप्लेनेशन के एक्सप्लेनेशन से लेके मतलब हर चीज का जो नॉलेज होता है वो प्रॉपर है एकदम। मतलब डाउट्स नहीं रहते हैं, और डाउट्स है भी तो बाद में क्लियर हो जाते हैं ना वो। रीडिंग की भी मैं प्रैक्टिस कराती हूँ 10-12 दिन। मेरा हाँ, एक महीना कह के 2-2.5 महीना क्यों कोर्स खींचता है, क्योंकि 10-15 दिन तो रीडिंग की प्रैक्टिस कराया करती हूँ बैठा के। और अदर भी इंक्लूडेड है ना, रेमेडीज और सब कुछ, तो हाँ, उससे रेमेडीज भी। भी है, क्रिस्टल का भी है, ये सारी चीजें भी हैं कि हाँ, क्रिस्टल का भी नॉलेज हो जाए कि भाई आप रीडिंग कर रहे हो तो उनको क्रिस्टल कौन सा सजेस्ट करना है ये भी बता दीजिए, तो बेसिक क्रिस्टल का पूरा नॉलेज मतलब में मिल अ, जाता अगर हम हॉस्पिटल जाएं और डॉक्टर सिर्फ बोले कि ये लो, ये हुआ है, अभी देख लो क्या हुआ है आपको, जो इलाज करना है वैसा नहीं है। है। आप ऑपरेशन तक सब कुछ खुद ही करती है। तो वो ज्यादा क्लियर हो जाता है। ठीक है। आंचल जी ने पहले किया था ज्वाइन टैरो का, लेकिन फिर वो बिजी हो गई थी तो कर नहीं पाई थी, तो इसलिए वो रिपीट कर रही हैं। अब वो मंत्री जी बन चुकी है ना। अभी टाइम है। आप लोगों की हाँ, दुआ फिर रही तो भी। जरूर कह बनेंगे। कह के हम लोग नहीं, मंत्री नहीं। बनवा देंगे आपको। हाँ, डिक्लेयर तो हो चुका है ना, मंत्री जी तो मंत्री जी। मंत्री तो बन ही जाएंगी। थैंक यू। बिल्कुल। तो ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग इतने बुद्धिमान हैं कि एक बार में सारी बातें समझ गए। तो अब मैं इस क्लास को यहीं पे एंड करती हूँ, कल हम फिर मिलेंगे 4 बजे, फिर आगे के कार्ड्स समझेंगे। ठीक है, बाकी माइनर अरकाना समझेंगे। ओके, टाटा बाय बाय, गॉड ओके, ब्लेस यू। बाय। रिकॉर्डिंग्स ये आप लोगों को मिल जाएंगी, इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी। प्रोफेशनल कोर्स जो करेंगे उसकी पीडीएफ मिलेगी, और पुराने वालों को भी मिल जाएगी, प्रोफेशनल वाले उनको पीडीएफ नहीं दी थी मैंने, इस बार दे दूंगी। थैंक यू, मेरी हो चुकी है नोट्स निकालना, लेकिन फिर भी चाहिए मुझे। हाँ, मैं दे दूंगी। ठीक है, तो प्रोफेशनल वाले की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।